जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा अलजेब्रा का पार्ट 12 और कल हमने पार्ट 11 तक देखा था। एंड आई होप कि आपने उसको रिवाइज दिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पैटर्न। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होती है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट में, क्योंकि अगर अलजेब्रा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेबस में है, लाइक बैंकिंग में तो नहीं आता, बैंकिंग को छोड़कर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनके अंदर अलजेब्रा आता ही आता है। उनके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। इसमें पूछा ही जाता है, एक ना एक तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा आपको यहाँ से। ओके, चलो। तो आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो देखो इसके अंदर ना किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कल मैंने आपको बताए भी थे। देखो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पे पूछ लेगा, जैसे आपको गिवन में दिया होगा x प्लस माइनस 1/x। ओके, ये आपको क्या होगा, ये आपको दिया हुआ होगा, ये आपको दिया होगा। ओके, तो इसके बाद में और आपको पूछ लेगा कि बताओ कि जो मेरा ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x² एक्स क्यूब प्लस माइनस 1/x³ एक्स की पावर 4 प्लस माइनस 1/x⁴ एक्स की पावर 5 प्लस माइनस 1/x⁵, फिर एक्स की पावर 6 प्लस माइनस 1/x⁶ और एक्स की पावर 7 प्लस माइनस 1/x⁷ एंड एक्स की पावर 8 प्लस माइनस 1/x⁸। देखो अभी तक तो एसएससी मेंस के अंदर पावर 2 से केवल पावर 8 तक गए, इसके आगे वो लोग जाते नहीं है। अगर जाएंगे भी तो वो इन्हीं में से मतलब किसी न किसी एक का तो फॉर्म होगा वो भी। चलो देखो, तो इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से है जो हम लोग को आने ही चाहिए अगर एग्जामिनर ने पेपर टफ बनाया तो। एक तो पावर 7 हो गया, और एक पावर 5 और एक पावर 7, क्योंकि इनका फॉर्मूला अलग है। और एक थोड़ा सा क्यूब वाला बस, क्योंकि स्क्वायर के सारे चीज क्या होंगे, दो का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, दो का क्यूब दो का क्यूब करने पे 6 आएगा, और 4 का स्क्वायर करने पे 8 आएगा। इसके अंदर स्क्वायर अलग से होता है। देखो अगर अब मैं आपको यहाँ पे 4 का x⁴ का स्क्वायर स्क्वायर बोलूँ तो क्या आएगा, x⁸ आएगा ना, क्योंकि मैंने आपको ये रूल सिखाया हुआ है, a⁻m⁴n इट इज a⁻m⁴n। समझ गए। अगर पावर 2 से पावर 4 तक जाना है तो स्क्वायर करना होगा, और अगर पावर 4 से पावर 8 तक जाना है तो भी स्क्वायर ही करना होगा। समझ गए, इसीलिए। चलो, तो हम लोग का जो सबसे पहला टाइप है हम लोगों का कौन सा है, वो ये वाला है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। लिखो यहाँ पर, अगर आपको ऐसा दिया हो, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू k, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ओके, ये क्वेश्चन बेसिकली आपने कितनी बार देखा होगा। देखो यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट एग्जाम पहले का भी दिया है तो, और अगर फर्स्ट टाइम है तो नहीं देखा होगा आपने। देखो यहाँ पे, अब ये मुझको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे x प्लस 1/x दिया हुआ है ना, इसका ना होल स्क्वायर कर लो। होल स्क्वायर इक्वल्स टू के का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x² 1/x² प्लस 2 × x × 1/x इक्वल्स टू k²। ये x जाएगा, ये दो को वहां पे भेज दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू k² माइनस का 2। क्या मिल गया आपको, k² माइनस का 2 मिल गया। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पर, तो ये आपको मिल गया। समझ गए। तो ये आपका रिजल्ट है। जब कभी भी आपको x प्लस 1/x दिया हो तो आपका x² प्लस 1/x² क्या आएगा, k² माइनस का 2 क्या आएगा, k² माइनस का 2 आएगा। ये भूलना मत। समझ गए, ये भूलना मत आपने। चलो, तो बढ़ते हैं आगे।
चलो मान लो अगर आपको ऐसा दिया हो, अगर आपको ऐसा दिया हो, इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हो, एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हो, और बोल दे कि ये के है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, बताओ जरा। कुछ नहीं, सिंपल है यार। अगर इसके अंदर मेरे को अगर इसके अंदर मुझको -2 मिला है तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। तो के स्क्वायर प्लस का 2, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर -2 एक्स इंटू वन बाय एक्स। तो जो -2 रहेगा वो दूसरे साइड में जाके क्या बन जाएगा मेरा, +2 बन जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, सिंपल था। तो एक काम करो, इसको ना एक लाइन में यहाँ पे लिख लो, जहाँ पे मैं बॉक्स बॉक्स बना के लिख देता हूँ। चलो लिख दो यहाँ पे, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू के, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस का 2। तो इसके बाद में जो सेकेंड वाला है, इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू के, देन एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझको, के स्क्वायर प्लस का 2। देखो प्लस से प्लस में जाओगे, देखो यहाँ पे तुम लोग ना प्लस से प्लस में जाओगे तो -2 करना है, एंड माइनस से प्लस में जाओगे तो +2 करना है। देखो अगर नहीं भी समझ में आया ना तो माइंड में स्क्वायरिंग खोल के देख लेना कि उसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको x -1/x दिया तो आप लोग बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर -2 वहां पे जाएगा तो +2 बन जाएगा, समझ गए। माइंड में इतना सा कैलकुलेशन कैलकुलेशन अपने रखा करो, ताकि अगर कभी एग्जाम में समझ लो फॉर्मूला याद नहीं आया तो कैलकुलेशन तो तुमको आता होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो अभी ना एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल, लिखो जैसे मैं आपको देता हूँ, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू √13 दिया मैंने, ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी। प्लस से प्लस में जा रहा है तो के स्क्वायर माइनस का 2, के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 है, तो √13 का स्क्वायर कितना होगा 13, √13 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 13 माइनस 2 कितना मिल जाएगा 11। चलो अब अगर मैं इसी की जगह आपसे ये पूछ लूँ कि x⁴ प्लस वन बाय x⁴ की वैल्यू क्या होगी, डरना नहीं है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना है। पहले आप यहाँ से यहाँ पे गए, तो अब ना यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्या, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। देखो मैं ना आपको एक बार मैं सिर्फ 4 वाला कैलकुलेशन बताऊंगा, 8 वाला नहीं बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रेस टू होल स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने मान लो यहाँ पे के स्क्वायर था मेरा, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x⁴ प्लस वन बाय x⁴ प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये इससे जब कैंसिल होगा तो x⁴ प्लस वन बाय x⁴ क्या मिल जाएगा मुझको, के स्क्वायर माइनस का 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझको, के स्क्वायर माइनस का 2 मिल जाएगा। समझ गए, बट अब के की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अब के की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू ये थी एक्स स्क्वायर के लिए, बट अभी x⁴ के लिए के की वैल्यू क्या है, ये है। तो के स्क्वायर माइनस का 2। अब ये आपके लिए क्या है, x प्लस वन बाय एक्स के जैसा रोल दे रहा है, ताकि x⁴ प्लस वन बाय x⁴ मिल सके। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस का 2, 121 माइनस 2 मतलब 119। अब अगर मैं आपसे x�8 प्लस वन बाय x�8 पूछ लूँ तो इसका स्क्वायरिंग दोगे आप, जाहिर सी बात है आप इसका दोगे, इसी का दो इसी का स्क्वायरिंग दोगे ना आप। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 119 का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 मतलब 119 का स्क्वायर माइनस का 2। कैलकुलेशन छोड़ दो, इसको यही दोगे। चलो तो सिंपल है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसके ऊपर। देखो, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू √7
तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मुझको मिल जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर माइनस का दो मतलब पाँच। चलो एक काम करता हूँ, इसमें भी लिख ही देता हूँ, रूट सेवन का स्क्वायर माइनस का दो मतलब पाँच मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ पे मेरे को एक्स रेस टू फोर प्लस वन बाय एक्स रेस टू फोर निकालना है, तो अब ये मेरा के है ना, तो के स्क्वायर माइनस दो मतलब पाँच का स्क्वायर माइनस का दो मतलब पच्चीस माइनस दो तेईस। फिर उसके बाद अगर एक्स रेस टू एट प्लस वन बाय एक्स रेस टू एट निकालना हुआ तो तेईस का स्क्वायर माइनस का दो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, फाइव टू नाइन माइनस टू मतलब फाइव टू सेवन। समझ गए, दिक्कत नहीं है कुछ इसके अंदर। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा फिकल किया जाए तो मैंने आपको दिया एक्स रेस टू सेवनटीन, एक्स रेस टू सेवनटीन प्लस वन बाय एक्स रेस टू सेवनटीन इक्वल टू सिक्स दिया है, और आपसे मैं पूछ लूँ, देन एक्स रेस टू सिक्सटी एट प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू सिक्सटी एट का मान क्या होगा। देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या मेरे, ये सत्रह का चार गुना है, ये क्या मेरे सत्रह का चार, ये क्या मेरे सत्रह का चार गुना है। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ, देखो एक्स रेस टू सेवनटीन का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक्स रेस टू थर्टी फोर। एक बार स्क्वायरिंग करने पे इतना आया। अगर मैं एक्स रेस टू थर्टी फोर का स्क्वायर 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 करता हूँ तो एक्स रेस टू सिक्सटी एट मिल जाएगा मेरे को। ओके, मतलब एक और बार मैंने स्क्वायर किया, मतलब मुझे यहाँ पे दो बार स्क्वायरिंग करना है, और स्क्वायरिंग का ही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। समझ गए, चलो देखो यहाँ पे, तो जब मैं इसका फर्स्ट टाइम दूंगा स्क्वायर, फर्स्ट टाइम के स्क्वायरिंग में क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स रेस टू थर्टी फोर प्लस वन बाय एक्स रेस टू थर्टी फोर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस का दो मतलब छः स्क्वायर माइनस का दो मतलब छत्तीस माइनस दो कितना मिल जाएगा, थर्टी फोर। फिर उसके बाद में एक और बार मुझको यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, ताकि मुझको क्या मिल जाए, एक्स रेस टू सिक्सटी एट मिल जाए प्लस वन बाय एक्स रेस टू सिक्सटी एट मिल जाए इक्वल्स टू थर्टी फोर का स्क्वायर माइनस का दो, थर्टी फोर का स्क्वायर माइनस का दो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ग्यारह सौ छप्पन माइनस का दो मतलब ग्यारह सौ चौवन। समझ गए, देखो यहाँ पे ना जो इसने ये एक्स रेस टू सेवनटीन प्लस वन बाय एक्स रेस टू सेवनटीन दिया था ना, ये, और आपको ये सीख दिया था, और आपको पूछ लिया था एक्स रेस टू सिक्सटी एट प्लस वन अपॉन एक्स एक्स रेस टू सिक्सटी एट का वैल्यू क्या होगा। इसने इन शॉर्ट पूछा क्या, इसने आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स देके आपसे एक्स रेस टू फोर प्लस वन बाय एक्स रेस टू फोर ही पूछा है। मतलब केवल वो पावर चेंज कर रहा है, ये पावर वन है तो ये इसका फोर टाइम्स मल्टीपल है ये। समझ गए, अगर ये मेरा पावर वन है तो ये पावर क्या है, इसका फोर टाइम्स मल्टीपल है। अगर मैं आपको एक्स क्यूब देके क्या पूछ लेता हूँ, अगर मैं आपसे एक्स रेस टू ट्वेल्व पूछता हूँ तो मैंने किया क्या है, मैंने इसका फोर टाइम्स मल्टीपल दिए। मैंने क्या दिया आपको, फोर टाइम्स मल्टीपल दिया। तीन का स्क्वायर क्या आएगा, छः आएगा। छः का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक्स रेस टू छः का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, बारह आएगा। समझ गए, तो घबराना नहीं है, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ एक्स रेस टू ट्वेल्व देता हूँ, और अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक्स रेस टू फोर्टी एट, मतलब ट्वेल्व से फोर्टी एट पे जाना है, पावर बड़ा तो दिख रहा है लेकिन पावर बड़ा रियल में है नहीं। ये क्या फोर टाइम्स, ये क्या फोर टाइम्स मल्टीपल है, तो मुझको दो बार स्क्वायर करना है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं करना है। समझ गया, दिक्कत नहीं है ना कोई। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाया जाए, एक्स माइनस वन बाय नाइन एक्स मैंने आपको दिया, इफ एक्स माइनस वन बाय नाइन एक्स इक्वल्स टू फोर है, ओके, देन एटी वन एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एटी वन एक्स रेस टू फोर का मान क्या होगा। चलो वीडियो को पॉज मारो और इसको सॉल्व करने को लो। देखो, अब इसके अंदर सबसे मेन बात क्या है, हम लोगों को ना, देखो अब यहाँ पे तो पहले सेम टर्म दिया हुआ है एटी वन एक्स रेस टू फोर, और यहाँ पे भी एटी वन एक्स रेस टू फोर दिया हुआ है।
तो मुझको तो पहले यहाँ पे सेम टर्म चाहिए ताकि मुझको ये आंसर मिले। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, क्या ये मेरा 3x का पावर 4 नहीं है, प्लस 1 अपॉन, ये क्या मेरा 3x का पावर 4 नहीं है? मेरे को वैसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब मुझको कैसे भी करके यहाँ पर 3x बनाना है। ओके, तो मेरे को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। x माइनस 1/9x = 4, मेरे को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 3x माइनस 3/9 मतलब 1/3x इक्वल्स टू 4×3=12। ये मुझको मेरा इक्वेशन मिल गया। अब कुछ नहीं करना, एक बार स्क्वायर दोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 9x² प्लस 1/9x²। अब ध्यान देना, आप लोग ना माइनस से प्लस में जा रहे हो। किसमें? माइनस से प्लस में, तो क्या होगा? k² + 2 होगा। क्या होगा मेरा? k² + 2 होगा, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 146 मिल जाएगा। समझ गए? फिर एक बार स्क्वायर और देना है आपको, मतलब 81x⁴ प्लस 1/81x⁴। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 146 का स्क्वायर माइनस का 2। ये कितना है मेरा? 150 से 4 कम है ना, तो लास्ट का स्क्वायर मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 16, और ये मुझको मिल जाएगा 213। अरे माइनस का 2, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा इसका? 21314। देखो, मैंने स्क्वायर का कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में सिखाया हुआ है, और वो आपको आना ही चाहिए अभी इतना आगे आके। समझ गए? चलो, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो बढ़ते हैं आगे। देखो, इस टाइप के कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान में रखना कि आपको ना इस कोएफिशिएंट को सेम बनाना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। समझ गए? तभी क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, मान लो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं मैं कि √7t³ क्या मिल जाए आपको? √7t³ -1/√7t³ = 3 दे दूं और आपसे पूछ लूं, देन 49t⁻12 प्लस 1/49t⁻12 की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना है आपको, क्यूब दिया हुआ है और आपको 12 पे जाना है, मतलब आप क्या करना होगा? 2 बार स्क्वायर करना होगा। जब फर्स्ट टाइम स्क्वायर दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7t⁻6। 7t⁻6 प्लस 1/7t⁻6 इक्वल्स टू k² + 2। क्या मिल जाएगा? k² + 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 11। समझ गए? ये आपको कुछ नहीं, आपको x माइनस 1/x और यहाँ पे आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ ही पूछा है। बस यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा पावर को चेंज कर दिया ताकि बच्चे डर जाए और गलती से क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दे। और बच्चे एग्जाम में यही गलती तो होती है उनसे, जो उनसे क्वेश्चन रॉन्ग होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता क्वेश्चन के पीछे का फॉर्मूला, नॉलेज, कंसेप्ट क्या है। समझ गए? इसीलिए हर एक टाइप को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। अलजेब्रा में 500 क्वेश्चन खाने की चीज नहीं है गाइस। जब तक आप लोगों कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस नहीं दोगे ना, वो आपके ना हाथ में बैठेगा ना आपके दिमाग में बैठेगा। आपको उतनी प्रैक्टिस देनी ही पड़ेगी उसको। ओके, अब एक काम करो, इसका ना फिर से स्क्वायर करो। इसका फिर से स्क्वायरिंग इसका फिर से स्क्वायरिंग करने में क्या मिल जाएगा? 49t⁻12 प्लस 1/49t⁻12 इक्वल्स टू k² माइनस का 2। देखो, अभी आप लोग प्लस से प्लस में जा रहे हो, पहले माइनस से प्लस में आए तो k² प्लस का 2 बस। बट अभी आप लोग प्लस से प्लस में जाओगे तो k² माइनस का 2 मतलब 11 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 121 माइनस 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 119। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी मेरी? 119। समझ गए? कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है ना? अगर होगी तो बता देना। समझ गए? देखो, अगर कुछ भी डाउट आता है तो बता दिया करो यार, मैं नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने के पहले वो डाउट आपको सिखा दूंगा।
ताकि, क्योंकि देखो एक कॉमन सा डाउट हर के किसी बच्चे के मन में आया होगा, अगर आपका डाउट जेन्युइन हुआ तो बहुत लोगों का वो डाउट निकल सकता है। ओके, अगर डाउट हो तो बता देना बिना किसी दिक्कत के। ओके, चलो देखते हैं आगे। चलो अभी एग्जाम्पल में लिखो, कौन सा रंग लूँ अभी, नीचे ले लेता हूँ। चलो अभी एग्जाम्पल में लिखो, इफ p इक्वल्स टू 6 + √35, p इक्वल्स टू 6 + √35, देन p² +1/p² की वैल्यू क्या होगी? p² +1/p² की वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो अभी, अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? मेरे को पहले यहाँ पे 1/p निकालना होगा। 1/p, 1/p, रुको वही रंग लेता हूँ मैं। मुझको पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा? मुझको पहले यहाँ पे 1/p निकालना होगा। 1/p क्या मिल जाएगा मेरा? देखो, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखो तो ये मेरा 36 है और ये क्या मेरा 35 मिल जाएगा स्क्वायर करने पे। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। अगर डिफरेंस इनके बीच का 1 है, मतलब 1/p क्या मिलेगा मेरे को? 6 - √35। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ लास्ट लेक्चर देख के आओ कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? p + 1/p। मेरे को यहाँ पे मिलेगा, तो p + 1/p मेरा क्या आएगा? बड़े नंबर का डबल, अगर स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो मेरा? 1 हो, तो बड़ा नंबर क्या है? 6। 6 का डबल कितना मिल जाएगा? 12। अब कुछ नहीं करना है आपको, तो p² +1/p², यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 12² k²। बताओ यहाँ पे, प्लस से प्लस में है तो k² -2, मतलब 144 -2 मतलब 142 आपका आंसर आएगा। समझ गए? आंसर कितना आएगा इसका? 142 आएगा, 142 आएगा। ओके, चलो तो एक और एग्जांपल लिखो यहाँ पर, समझ लो। अगर आपको मैं ये पूछ लूँ, इफ x⁻71 इक्वल्स टू √11 + 3 डिवाइडेड बाय √11 - 3, देन x⁻284 + 1 अपॉन x⁻284 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। अगर आप लोग ध्यान से देखो कि ये 71 का 4 गुना है, ये क्या है? 284 71 का 4 टाइम्स है, मतलब मेरे को यहाँ पे 2 बार स्क्वायरिंग करनी होगी। बट उसके पहले मेरे को 1/x⁻71 भी निकालना होगा। 1/x⁻71 कितना मिल जाएगा? √11, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? √11 -3 अपॉन √11 +3 मिल जाएगा। ओके, तो x⁻17 +1 अपॉन x⁻17, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? ये मुझको मिल जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या था मेरा? x⁻71 में ऊपर क्या है? प्लस दिया हुआ है, मतलब ये नंबर मेरा बड़ा आएगा। फॉर्मूला क्या था मेरा? 2 टाइम्स x² + y², √11 का स्क्वायर मतलब 11, प्लस y² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 11 और 9 कितना होता है मेरा? 20 होता है। देखो अब मैं फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। अगर नहीं समझ रहा है, देखो इसमें कोई बात नहीं कि आपको पहली बार में समझ जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। जाओ फिर से प्रीवियस लेक्चर देखो, प्रीवियस लेक्चर फिर से देखो, फिर वापस आओ यहाँ पर। नहीं समझ रहा तो फिर से देखो, नहीं तो अपने शीट को रिवाइज दो एक बार। ओके, चलो। और नीचे कितना मिल जाएगा? x² - y², मतलब √11 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 11 - 9 कितना होता है? 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसल, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? टोटल 20 मिल जाएगा। समझ गए? 20 आएगा। देखो अब अगर ना मैं इसका एक बार स्क्वायर दूंगा, अगर मैंने इसका एक बार स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? x⁻2, इसका स्क्वायर स्क्वायर देने पे मेरे को ये 71 है ना? अरे यार, 17 आ गया ये। देखो, जब मैं इसका एक बार स्क्वायर दूंगा तो 71 × 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 142। तो 142 +1 अपॉन x⁻142, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? k² -2, प्लस से प्लस में जा रहा हूँ मैं, प्लस से प्लस में जा रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 20 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर -2 मतलब 20² - 2, 400 - 2 मतलब 398।
अब अगर मुझको फिर से इसके आगे जाना है तो मेरे को इसका एक बार और स्क्वायर देना होगा, तब एक्स रेस टू 284, एक्स रेस टू 284 मतलब 142 का स्क्वायर मतलब 142 इंटू टू प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू 284, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 398 का स्क्वायर माइनस का। देखो देखो एग्जाम में ना इतना डिफिकल्ट आने वाला नहीं है आपको, बट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगर दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो भी मेरा आंसर होगा 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना मिल जाएगा 64, 64 मतलब 4 - 2, तो इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। समझ गए, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। अगर हम लोग इसका ना स्क्वायर निकालते हैं, एक बार देखो मैंने स्क्वायर आपको सिखाया हुआ है, ये क्या मेरा 400 के नजदीक है ना, ये क्या मेरा 400 के नजदीक और 300 के फॉर्म में लिखा है, तो लास्ट में कितना मिल जाएगा 400 से 2 कम है, मतलब लास्ट में 04 यहाँ पे आएगा मेरा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1584 यहाँ मुझको मिल जाएगा, पर माइनस का 2 मतलब 158402, ये मुझको मिल गया। समझ गए, कोई दिक्कत। देखो एग्जाम में इतना डिफिकल्ट आने वाले नहीं, और अगर आता भी है ना तो आप लोगों को यूनिट डिजिट से ही करना है, और सॉल्व तो करना ही नहीं है उसको। एग्जामिनर इतना पागल नहीं होगा अगर उसने आपको इतना बड़ा नंबर दिया और आपको उसका आंसर सॉल्व करना पड़े। जिस बच्चे ने 398 का स्क्वायर निकाला, अगर एग्जाम में पूछ लिया लग बाय चांस यही सेम क्वेश्चन, तो तुम्हारा पढ़ना वेस्ट है यार, सच्ची बता रहा हूँ। किसी चीज को पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो कि दोबारा उससे बेस्ट मेथड हो ही ना। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाखों मेथड होते हैं, लेकिन तुम लोग को लाखों मेथड नहीं पढ़ने ना, तुम लोग को एक ही बेस्ट मेथड पढ़ना है। अगर तुम लोग यहाँ से देखो, तुम लोग अगर यहाँ से यहाँ पे जाते तो एक बार स्क्वायर किया होता, ये देखो आप लोगों ने यहाँ पे हर एक स्टेप लिखा होता, +2 इंटू एक्स टू 71 इंटू 1/x टू 71, हर एक स्टेप लिखा हुआ होता, बट नहीं। तुम लोगों को k² - 2 का फॉर्मूला मालूम है, k² + 2 का फॉर्मूला तुमको मालूम है, समझ गए। जब इतना फॉर्मूला मालूम है तो डायरेक्ट रखो, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा तो अभी शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6 बहुत है अभी आगे, और अभी आप बहुत सारे कंसेप्ट सीखोगे। इतने सारे कंसेप्ट ना आपने ने कभी ऑफलाइन में पढ़े होंगे ना कभी ऑफलाइन में देखे होंगे, और आप में से 98% बच्चों ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, गारंटीड है। इसके बाद वाला कंसेप्ट तो बहुत ही कम बच्चों को, मैं तो बोलूँ ना कि 1% बच्चों को आता होगा इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि वो लोग ने पहले से अगर पढ़ रखा हो तो। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे तुम लोग डालो हेडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, देखो यहाँ पर वो क्या है मेरा, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, लिखो यहाँ पर इफ x+1/x=, प्लस माइनस या मतलब +√2 या -√2 कुछ भी दिया हो, तो इसका ना जो मेरा देन क्या, मतलब तुमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देन x⁻⁴+1 इज 0 ऑलवेज, ये आपका रिजल्ट है। और x⁻⁴ की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब पावर 4 देख के कंफ्यूजन में मत होना कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। x की 4 वैल्यूज होंगी, एक्स की कितनी होंगी, 4 वैल्यूज होंगी, जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। समझ गए, और वो चारों वैल्यू सेम नहीं होंगे। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भूलना मत। अगर x+1/x आपको √2 या -√2 दिया हो, तो x⁻⁴+1 = 0 मिलेगा आपको, या फिर x⁻⁴ का मान क्या होगा आपका, -1 होगा। देखो अभी इसका प्रूफ कैसे होता है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x+1/x=, मैं मान लेता हूँ प्लस का √2। ओके, अब एक काम करो, इसका स्क्वायर करो, तो x² + 1/x², यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, √2 का स्क्वायर मतलब k² - 2 मतलब √2 का स्क्वायर -2 मतलब 2 - 2 मतलब 0, 0 मिल गया मुझको। अब कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम लेना है केवल, तो x⁻⁴+1 होल अपॉन x² = 0। यहाँ पे कितना मिल गया आपको, x⁻⁴+1 x⁻⁴+1 = 0, मिल गया ना रिजल्ट। तो यही रिजल्ट है आपका, या फिर और
x⁴ की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, -1। तो ये केस भूलना मत गलती से भी, अगर भूले तो काम तमाम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इसके ऊपर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा एग्जांपल, देखो लिखो यहाँ पे, एग्जांपल लिखो यहाँ पे। इफ क्वेश्चन देता हूँ आपको, x प्लस 1/x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, देन x⁴ प्लस x⁵ प्लस x⁻17 प्लस x⁻13 प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अब जिसने ये कंसेप्ट पढ़ के रखा होगा, जिसने ये कंसेप्ट पढ़ के रखा होगा उसी को आंसर मिलने वाला है, उसी को क्वेश्चन समझ में आएगा। और जिसने पढ़ा ही नहीं होगा तो वो ये क्वेश्चन देख के सोचेगा अरे भगवान इसका आंसर क्या आएगा, उसके दिमाग में ये सबसे पहले आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग 90% में मत आओ, टॉप के 10% में आओ जो सिलेबस पूरा पढ़ के जाते हैं। और देखो जिसको भी इतने लंबे आने के बाद में जो यहाँ तक आया, मतलब उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। और जो लोग पहले छोड़ के हम लोग गए हैं, मतलब उन लोग को नहीं पढ़ना है। उन लोग का सीन क्या वाले हो ना, उन लोग को क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो लोग उस टाइप के बच्चे हैं। एक दिन एक बच्चा मुझको मैसेज किया, बोलता है सर देखो आपका लेक्चर ना बहुत लंबा हो रहा है, आप एक काम करो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा दो बस एग्जाम के लिए। सिलेबस एग्जाम, मतलब एग्जाम उससे पास नहीं होता कोई। एग्जाम में जो हर एक टॉपिक पढ़ के जाते हैं ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और एग्जाम में पेपर तो कई बार कॉन्फिडेंस की वजह से ही सॉल्व होता है। कितने कितने बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ आता है लेकिन उनका पेपर कभी नहीं निकलता, क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर। तो अपने अंदर सबसे पहले मेन बात कॉन्फिडेंस रखो, उसके बाद में नॉलेज रखो। ओके, चलो। तो देखो इसका आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, x प्लस 1/x इक्वल्स टू माइनस का √2 मिल जाएगा। कोई शक इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। तो x² प्लस 1/x², देखो डायरेक्ट रिजल्ट पे आता हूँ ना, ये भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे x⁴ प्लस 1, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। या फिर x⁴ की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, -1 होगी। समझ गए। देखो अभी यहाँ पे, अब अगर आप लोग ध्यान देते हो, अगर आप लोग ध्यान देते हो इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे x⁻25 कॉमन निकाल लेता हूँ इस पेयर में से, अगर मैं इस पेयर में से x⁻25 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x⁴ प्लस 1। और मैंने यहाँ से क्या किया, x⁻13 कॉमन निकाल ली, तो x⁴ प्लस 1, यहाँ पे कितना मिल गया, 5 मिल गया। ये तो मेरा 0 है, ये भी मेरा 0 है, मतलब 0 प्लस 0, इसका आंसर कितना मिल जाएगा मुझको, 5 मिल जाएगा। उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा और ढंग से करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा वो। देखो, है ना, एक काम करते, कॉपी बनाता हूँ। क्या हुआ, छोड़ो, कॉपी नहीं बन रहा है अभी। देखो यहाँ पे मैं ना ये क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। x⁻29 प्लस x⁻25 प्लस x⁻17 प्लस x⁻13 प्लस 5। अब इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है आपके पास, x⁴ प्लस 1 है ना, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ x⁻0, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आपकी कि इनके पावर के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। तो आंसर कितना मिल रहा है मेरे को, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, 4 का है, मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का है, मतलब यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 + 0 + 5, मतलब आंसर कितना मिल जाएगा मुझको, 5। समझ गए। ये क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व किया जा सकता था, मैंने दोनों टाइप आपको सिखा दिया है। और ये जो मेरा है ना, ये मेरा सेकंड वाला टाइप बहुत ही इफेक्टिव है। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, और ये कंसेप्ट ना कहीं आपको ऑफलाइन में भी कोई नहीं सिखाएगा, बहुत कम जगह ऑफलाइन में ना,
पूरे इंडिया में ना बहुत कम जगह है जहाँ पे ना क्वालिटी वाली पढ़ाई बच्चों को दी जाती है। नहीं तो कौन सा भी स्टेट हो, वहाँ पे टीचर्स का मतलब कि अगर गवर्नमेंट टीचर्स की बात रखते हैं तो कॉलेज लेवल पे वो बच्चों को सिखाते, बट स्कूल लेवल पे ना हर टीचर नहीं सिखाता बच्चों को। अगर आप लोग ना केवल क्लास 10 तक की एनसीईआरटी भी अपने स्कूल टाइम पे अगर ढंग से आपने पढ़ी रहती ना, तो इतना दिक्कत नहीं होता आपको। सच्ची बता रहा हूँ, क्लास 10 तक की एनसीईआरटी मोस्ट है, मतलब कि एसएससी के लिए उतना बेस तो 80% बेस है वो आपका। 20% क्या होता है, केवल कुछ एडवांस जो जो कंसेप्ट होते हैं वो होता है बस। नहीं तो 80% तो आपका केवल क्लास 10 तक की मैथ्स की एनसीईआरटी ही है, क्लास 8 9 10, उसके आगे कुछ नहीं। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद। चलो, एक एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। क्या लिया मैंने यहाँ पे? लिया, देखो क्या लिया यहाँ पे एग्जांपल में। चलो लो, लिखो यहाँ पे, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू √2 लेता हूँ मैं। ओके, और आपसे पूछ लेता हूँ देन, √2 लिया और मैंने आपको पूछ लिया, देन x⁻13 प्लस 1/x⁻13 का वैल्यू क्या? चलो, वीडियो को पॉज करो और मुझको सॉल्व करके बताओ। वीडियो को पॉज करो और मुझको सॉल्व करके बताओगे? चलो, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो देखो, अभी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो इसकी वजह से मुझको क्या मालूम पड़ता है, √2 देख के मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक होती है, क्या? x⁻4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब x⁻4 की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। अब यहाँ पे मेरे को x⁻13 दिख रहा है, तो मुझको यहाँ से पावर 4 बाहर निकालना पड़ेगा। मुझको यहाँ से पावर 4 बाहर निकालना होगा। समझ गए ना? तो मुझको यहाँ पे पावर 4 का जो मल्टीपल है वो बाहर निकालना होगा, मतलब x⁻12 पहले बाहर निकालना होगा। मतलब x⁻12 को मैं x⁻4 का क्यूब इंटू यहाँ पे x लिख सकता हूँ। मतलब ये मेरा x⁻13 ही है, प्लस 1 x⁻4 का क्यूब इंटू एक्स। ये क्या है मेरा? ये भी मेरा x⁻13 ही है। देखो, जब कोई भी √2 आए तो पहले ही पावर 4 का मल्टीपल बाहर निकाल दो आप लोग। ओके, चलो, तो ये क्या बन जाएगा? -1 का क्यूब। -1 का क्यूब क्या होता है? माइनस होता है, मतलब माइनस का x। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे फिर से -1 का क्यूब मतलब माइनस का x, मतलब -x। और यहाँ पे -1/x, तो मैंने क्या किया? मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो -x प्लस 1/x। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको आंसर? -x प्लस 1/x, मतलब -x प्लस 1/x। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को आंसर? माइनस का √2 मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस 1/x क्या दिया? √2 दिया हुआ है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? सिंपल क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर जाते हैं अभी। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था ना? कहाँ गया मैथ्स क्वेश्चन नंबर 12? चलो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ताकि दिक्कत ना हो। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या दिया है? x प्लस 1/x क्या दिया गया है? √2 दिया गया है। तो अगर ये दिया रहेगा तो मैंने आपको रिजल्ट बताया, रिजल्ट क्या आएगा मेरा? क्या मिल जाएगा रिजल्ट मेरे को? x⁻4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर x⁻4 का मान कितना मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो, आप लोग ना यहाँ पर ना डिफरेंस भी निकाल सकते हो, या फिर डिफरेंस नहीं भी निकाल सकते। एक काम करो, यहाँ पर ना 13 आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर ना 13 आएगा, 13। यहाँ पे पावर 1 3 हो गया। चलो, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे देखो, ये डिफरेंस कितना है इसका? ये 4 का डिफरेंस है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ।
इसके बीच में डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 4 का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, मतलब ये तो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। और ये क्या है, x⁴, वो क्या होता है मेरा, -1 होता है, -1 प्लस का 5, मतलब इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, समझ गए। ऐसे कोई सवाल मैंने उठा के नहीं नहीं दिया है आपको। चलो, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। लिख क्लियर हो गए आप लोग, आई होप। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, x⁻29। तो क्या आपको यहाँ पे 4 का मल्टीपल नहीं दिखा है, दिखाई दे रहा है ना। मतलब x⁴, मतलब 28, मतलब x⁴�7, मतलब x⁻28 इंटू एक्स, मतलब x⁻29 प्लस 1 अपॉन x⁴7 इंटू एक्स इक्वल्स टू -1 का पावर ऑड, मतलब -1 ही आएगा। मतलब मैं माइनस दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब x प्लस 1/x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -√2 मिल जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझको, अब यहाँ पर दिया हुआ है x⁻26 प्लस 1 अपॉन x⁻26। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, ध्यान देना। 26 के अंदर 4 का मल्टीपल क्या होता है, 24 होता है। मतलब x⁻4⁶ इंटू एक्स, 4×24, x² प्लस 1 अपॉन x⁴⁶ इंटू x²। तो -1 का पावर 6 मतलब +1 होगा। तो यहाँ यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, देखो x² प्लस 1/x²। x² प्लस 1/x² क्या होता है, अगर √2 दिया हो तो 0 होता है। मैंने बताया था √2 का स्क्वायर -2 मतलब 0। आई होप अभी तक तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे एक ने आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। जिन लोगों को टॉपिक नहीं आता रहेगा ना गाइस, वो इस क्वेश्चन को देख के छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, x⁻12.5 और पूछा क्या गया है, x⁻25। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 12.5 में जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ही मेरे को 25 मिलने वाला है। मतलब ये क्या मेरा इसका स्क्वायर है, ये क्या इसका मेरा स्क्वायर दिया हुआ है ना। समझ रहे हो ना, देखो 12.5 मतलब x⁻12.5 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, x⁻25 मिल जाएगा। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा इसका स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो मेरे को ये इन शॉर्ट, ये जो यहाँ पे दिखाया गया ना, ये और कुछ नहीं है, ये और कुछ भी नहीं है। देखो ये ना और कुछ भी नहीं है, ये 12.1.5 जो दिखाया गया ना, केवल भटकाने के लिए दिखाया गया है। ये रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर रियल में आपको पूछा क्या गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे मिट जा। यहाँ पर रियल में आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे रियल में आपको दिया क्या गया है, x प्लस 1/x दिया गया और आपको x² प्लस 1/x² पूछा गया, क्योंकि ये इसका स्क्वायर ही तो है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, x² प्लस 1/x²। यहाँ पे कितना मिलेगा, k² -2 मतलब 16 का स्क्वायर -2 मतलब 254, 254। अगर ये क्वेश्चन को ना आप लोग अजम्पशन से भी कर सकते थे, अजम्पशन से भी कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है, ऑप्शन है, क्योंकि आपको मालूम है कि x² प्लस 1/x² क्या होता है, k² -2 होता है। ओके, क्या होता है, ये मेरा k² -2 होता है। मतलब मेरा जो भी ऑप्शन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर का -2 होगा। वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का -2 होगा। इसलिए ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है मेरा, क्योंकि ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर का +2 है, ये भी आंसर नहीं होगा। 260 परफेक्ट स्क्वायर के -2 या +2 में तो नहीं आता, ये भी नहीं होगा। तो बचा केवल ऑप्शन ए। समझ गए। अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी ऑप्शंस को काटना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारा समय बचता है। एग्जाम में टाइम बच्चे ऐसे ही सेव करते हैं अपना।
कोई उनके पास सुपर पावर्स नहीं होते कि उनको कुछ स्पेशल ट्रिक्स या टिप्स आती होंगी एग्जाम को लेके, नहीं। उनकी कैलकुलेशन, उनकी स्पीड, उनकी प्रैक्टिस नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। समझ गए? देखो अभी ना यूपीएससी का रिजल्ट आया था। यूपीएससी का रिजल्ट जिसने टॉप किया उसने बोला है कि एग्जाम तब तक किसी का क्लियर नहीं होता अगर पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो तो। और ये सही बात है। अगर केवल एग्जाम के जो पर्क्स एंड बेनिफिट जो मिलते हैं, अगर आप लोग केवल उनको देख के अपनी पढ़ाई चालू रखे हो तो एग्जाम क्लियर होना बहुत कम है। हाँ, छोटा एग्जाम भले निकल जाए अगर पढ़ाई ढंग से करते हो, बट बड़े लेवल का एग्जाम लाइक यूपीएससी जैसा एग्जाम तभी निकलेगा जब पढ़ाई में रियलिटी में इंटरेस्ट होगा। क्योंकि आपको देश की सेवा करनी है तो उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, मन में लालच नहीं होना चाहिए वहां पर। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। 14, नंबर 14। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिखाया जाए, और ये ना सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है। सीएचएसएल में पूछा गया है सवाल, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है मेरे को। x raised to 42 plus 1 upon x raised to 21 equals to 7, then x raised to 84 plus 1 upon x raised to 42 की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर। एक काम करो, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x रेस टू 42 अपॉन x रेस टू 21, मतलब x रेस टू 21 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 21 इक्वल्स टू 7। और आपको निकालना क्या है, इसके भी डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x रेस टू 42 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 42। अगर किसी गधे ने ऐसी गलती की होगी, एक्स रेस टू 84 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 42, ये 2 टाइम्स जाएगा, ऐसी गलती की होगी ना, मार खाओगे। ये पावर ऊपर में जाएगा तो माइनस होगा, एक्स रेस टू 84 माइनस 42 मतलब 42 आएगा। समझ गए? ऐसी गलती मत किया करो, क्योंकि मैंने ऐसी गलती करते हुए बच्चों को देखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ये मेरा डायरेक्ट 21 का स्क्वायर है, मतलब एक्स रेस टू 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर नहीं, एक्स रेस टू 21 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब एक्स रेस टू 21 इंटू टू मतलब एक्स रेस टू 42। जब स्क्वायर दिया हुआ है तो आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, के स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 47। समझ गए? क्या मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। देखो, जब कोई भी आपको डायरेक्ट स्क्वायर पूछा जाए तो उस टर्म में कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर तो आंसर कभी नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर का भी आंसर बनेगा ही नहीं आपका वहां पर। समझ गए? और 51 और 53 मेरे परफेक्ट स्क्वायर से बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ पे -2 चाहिए मुझको, यहाँ पे क्या चाहिए, के स्क्वायर -2 चाहिए, लेकिन ये क्या है मेरा, ये के स्क्वायर प्लस 2 है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, एक काम करो, इसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलो, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। इफ एक्स रेस टू 46, एक्स रेस टू 46 माइनस का 1 लिखो, एक्स रेस टू 46 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 23 इक्वल्स टू रूट 11 और आपको मैं पूछ लूँ, देन एक्स रेस टू 92 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 46 की वैल्यू क्या होगी? बताओ। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देखते ही मालूम पड़ जाएगा, ये क्या दिया हुआ है, एक्स रेस टू 23 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू 23 के वैल्यू दिया हुआ है √11। और यहाँ पे पूछा क्या गया मेरे को, एक्स रेस टू 46 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 46 पूछा गया है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस से प्लस में जाना है, माइनस से प्लस में जाना है अभी आपको, मतलब के स्क्वायर प्लस 2 मतलब √11 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 13, 11 प्लस 2। अब अगर मैं आपको बोलूँ, अगर एग्जाम में अगर आपने ये लिखा या फिर ये लिखा या फिर यही स्टेप लिखा तो क्राइम हो जाएगा, आपको डायरेक्ट ये स्टेप पे जाना होगा। और बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे जाए हम लोग, अरे गधो दिमाग में सॉल्व करो, किसमें, दिमाग में सॉल्व करो, डायरेक्ट ये वाला स्टेप। समझ गए? डायरेक्ट दिमाग में सॉल्व करो, दिमाग में सॉल्व होता है। ये तो देखते ही समझ गए थे ना, तो लिखने की जरूरत क्या है इसको अभी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाओ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाओ। कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया,
तो आपको आपको यहाँ पे लिखना क्या है, देखो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, माइंड में सोचो यहाँ पे 46 - 1 दिया, मतलब x⁻² -1 अपन x⁻²3 का मान है √11। यहाँ पे मेरे को क्या पूछा गया, x⁻46 + 1/x⁻46, मतलब डायरेक्ट 23 का डबल, मतलब x⁻23 का स्क्वायर यहाँ पे मुझसे पूछा गया। अब जब मेरे को माइनस से प्लस में जाना है, मतलब k² + 2 करना है, और ये क्या मेरा, ये मेरा k का वैल्यू है, मुझको k² + 2 करना है, मतलब 11 + 2 मतलब 13, खत्म। पहले सवाल, पहले स्टेप में सोचा, दूसरे लाइन में आंसर। अब इससे ज्यादा तो यही बेस्ट मेथड है। माइंड कैलकुलेशन इज द बेस्ट मेथड। समझ गए? चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया x⁻2019 = 11 - 2√30, तो x⁻4038, 4038 + 1/x⁻4038। अब देखो यहाँ पे, ये क्या है, मेरा 2019 का डबल है, मतलब इसने दिया कि इसने x दिया और x² + 1/x² पूछा है, बस इसने यही काम तो किया है। इसने क्या दिया है, इसने x दिया है आपको, और कुछ नहीं दिया उसने, उसका स्क्वायर ही तो दिया है, 2019 का डबल ही तो दिया है उसने। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये मेरा x है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा x² है। हटा दो इसको, आमो निशान मिटा दो इसका। एग्जामिनर केवल डराने के लिए इतना बड़ा बड़ा पावर देता है वो, समझ गए? तो एग्जामिनर के चालों से डरना नहीं है आपको। चलो, मिट गया। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, x² + 1/x² पूछा गया। अब देखो, अब अगर यहाँ पे सॉल्व करने जाओ तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे x + 1/x, आपको क्या मिल जाएगा, x + 1/x। पहले तो एक काम करो, x दिया हुआ है तो इसको देख के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अगर मेरा x क्या दिया हुआ है, 11 - 2√30 दिया हुआ है, मतलब इसका स्क्वायर कितना होता है 121, और इसका स्क्वायर कितना होता है 4 × 30, मतलब 120, मतलब इनके स्क्वायर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना, मेरा 1 है। मतलब मेरा 1/x कितना आएगा, 11 + 2√30 आएगा। मैंने क्या बोला था आपको, डायरेक्ट साइन क्या होगा मेरा, चेंज होगा। तो मेरे को यहाँ पे x + 1/x यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, बड़े नंबर का डबल, मतलब 11 का डबल। 11 का डबल कितना होता है 22, तो मेरा 22 मेरे को मिल जाएगा। अब इसके आगे मुझे देखो, ये क्वेश्चन को ना सॉल्व तो पहली बात करना ही नहीं था। अगर मुझसे x² + 1/x² पूछा गया तो ये कुछ नहीं होगा मेरा, k² + 2 होगा, क्योंकि माइनस दिया है ना। नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ पे ना k² - 2 ही आएगा, k² - 2 ही आएगा बरोबर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे x² + 1/x² निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे केवल x दिया हुआ है ना। यहाँ पे केवल x⁻2019 दिया, मतलब मेरे को x⁻2019 + 1/x⁻2019 तो पहले निकालना होगा ना 22। मतलब मेरे को डायरेक्ट प्लस से प्लस में जाना होगा, मतलब k² - 2 दिया होगा, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर का -2 होगा। वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का -2 होगा। तो ये क्या, परफेक्ट स्क्वायर का +2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, आसपास है लेकिन उतना नहीं है, और ये भी नहीं है, केवल ऑप्शन ये है मेरा, परफेक्ट स्क्वायर -2, मतलब 22 का स्क्वायर -2 मतलब 484, -2 मतलब 482। समझ गए? इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व भी नहीं करते तो भी आंसर आपका आता था, क्योंकि ये मेरा क्या है, k²। हाँ, शायद आप लोग यहाँ पे फंस सकते थे, लेकिन यहाँ पे फंसना नहीं था आपको। अगर यहाँ पे x - 1/x दिया होता, तो अगर आप लोग यहाँ पे x - 1/x निकालते तो आपका, आपको यहाँ पे कितना मिल जाता, -4√30 मिल जाता, तब आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता। समझ गए? तो भी आंसर कितना आता है आपका, k² + 2, k² + 2 होता वहां पे। ओके, तब आपका आंसर माइनस में होता और आपको वहां पे प्लस होता। ओके, चलो, तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कि आपको अगर x दिया हो तो 1/x कहाँ से निकालना है, सबसे पहले देखना है आपको स्क्वायर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अगर स्क्वायर के टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको मिल गया,
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, कोई नालायक गलती से ये भी मत सोचना अगर यहाँ से हम लोग सर x-1/x निकाला तो कैलकुलेशन तुम्हारी बढ़ेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तुम्हारी ही बढ़ेगी। अगर देखो, प्लस से प्लस में जाना इजी है, लेकिन अगर माइनस से प्लस में जाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा रूट है, समझ गए। तो रूट से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश किया करो, रूट से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश क्या करो, नहीं तो छोड़ दिया करो। ओके, चलो देखो, अब इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो देखो, अब इसके बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट पे तो सवाल आते ही आते हैं। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है मेरा, कंसेप्ट है मेरा, यदि x+1/x क्या दिया गया हो, 7 दिया गया हो मान लो, तो यहाँ पर आपको, लो 7 नहीं 6 मान लो, हटाओ 6 मान लो इसको, 6 मान लो। इफ x+1/x इज 6, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे, मैं 6 को यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं 6 को यहाँ पे लेके आता हूँ, 6 को यहाँ पे लेके आऊंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, x-6 इक्वल्स टू -1/x। ओके, एक काम करो, अब x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x-6 इक्वल्स टू -1। तो इसका जो मैंने यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या मिलेगा मेरे को, इस इक्वेशन को मैं x इंटू x-6 इक्वल्स टू -1 भी लिख सकता हूँ, समझ गए। इस इक्वेशन को मैं x इंटू x-6 बराबर -1 भी लिख सकता हूँ। या फिर अगर मैं यहाँ पर x के अंदर मल्टीप्लाई करता तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x² माइनस का 6x, ये माइनस x यहाँ पे आएगा तो +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी इसी का एक फॉर्म है, ये भी क्या है, इसी का एक फॉर्म है, समझ गए। ये भी क्या है, इसी का एक फॉर्म है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है आपको, समझ गए। तो आपको वहां पे कंफ्यूज होना नहीं है। चलो यहाँ पे लिख लो आप लोग, लिख लो यहाँ पे, इफ x+1/x इक्वल्स टू k, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, x इंटू x-k की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। देखो, जब कभी भी आपका इक्वल्स टू में -1 मिले, जब कभी भी इक्वल्स टू में -1 मिले, मतलब इक्वेशन मेरा प्लस का रहा होगा, इक्वेशन मेरा क्या होगा, प्लस का रहा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, डोंट वरी। या फिर इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते क्या, या फिर और x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर x² माइनस kx आएगा, x² माइनस kx प्लस 1 बराबर 0, समझ गए। चलो, तो जब कभी भी इस इक्वेशन के बराबर में आपको प्लस इक्वल्स टू -1 दिखाई दे, तो क्या करना है आपको, वहां पे आपको समझ जाना है कि वहां पर आपका क्या है, x+1/x का इक्वेशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दिया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, समझ लो। इफ x इंटू x-13 क्या है मेरा, -1 है, एंड x² इंटू x² -t, मेरा ये भी मेरा -1 है, देन t मेरा क्या होगा, देन t की वैल्यू क्या होगी, देन t की वैल्यू क्या होगी, देन t की वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बराबर में -1 दिख रहा है और बीच में -13 दिख रहा है, तो ये क्या मेरा x इंटू x-k बराबर -1 के जैसा फॉर्म नहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूँ, या फिर ये क्या है मेरा x+1/x बराबर 13 है। अगर कभी नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं करना है आपको, एक काम करो, दोनों साइड ना x से डिवाइड कर दो, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। देखो, अगर कभी आपके माइंड में ये स्टेप क्लिक ना होना, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बेसिक सा माइंड में कैलकुलेशन करना है, बस माइंड में ही करना है, पेपर पे नहीं करना है बिल्कुल भी। तो x-13 ये क्या -1 है ना,
तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों साइड x से डिवाइड कर देना है। ओके, दोनों साइड जब आपने x से डिवाइड किया तो यहाँ पे x क्या होगा, x x कैंसिल होगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, -x - 13 इक्वल्स टू -1/x मिल जाएगा। तो ये 1/x यहाँ पे लेके आए हो तो 1x + 1/x बराबर 13। समझ गए, ये आपको मिल जाएगा। और किसी गधे ने बोला सर ये x सिर्फ इससे कैंसिल क्यों हुआ, 13 के नीचे क्यों नहीं गया, नालायक को बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई इसलिए एक्स केवल इससे कैंसिल होगा। प्लस माइनस होता तो सबसे कैंसिल होता ही है, मतलब ये एक्स सबके पास जाता, लेकिन मल्टीप्लाई इसलिए एक ही बार में कैंसिल हो गया। समझ गए, इतने बेकार बेकार डाउट्स ना आते रहते तुम्हारे मन में, मेरे को मालूम है। अगर डाउट्स आया भी रहेगा ना ऐसा वाला, अपने जेब में ही रखो उसको। ओके, चलो, जो स्टेप की जरूरत नहीं मैं उसको लिखूंगा भी नहीं। देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पे ये मुझको मिल गया। तो इसका मतलब क्या दिया भाई, क्या ये मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ये मेरा एक्स स्क्वायर +1/x² बराबर टी दिया हो। यही तो बात है इस इक्वेशन का। अगर मैं दोनों साइड x² से डिवाइड करता हूँ मुझको क्या मिल जाएगा, x² - t इक्वल्स टू -1/x²। तो -1/x² जब यहाँ पे आएगा तो क्या मिल जाएगा मुझको, x² + 1/x² इक्वल्स टू टी। समझ गए, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए, आप लोग लिख सकते हो और एग्जाम में आजकल ऐसा फॉर्म प्रचलित है। तो यहाँ पे मुझको क्या निकालना है, केवल x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 13 का स्क्वायर -2 मतलब 167, 169 -2 मतलब 167। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलो, अब एक काम करता हूँ, अब मैं ना आपको ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा देता हूँ। लिख लो यहाँ पे इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखो। इफ x⁻n, एक काम करता हूँ सेंटर में लिखता हूँ मैं इसको, सीधा एक पेज ही देता हूँ। के लिए देखो, इफ x⁻n +1/x⁻n बराबर k दिया हुआ है। ओके, देन देन x⁻n -k क्या मिल जाएगा मुझको, -1/x⁻n मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन क्या आएगा मेरा, x⁻n इंटू x⁻n - k इक्वल्स टू -1। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दो सीधा उसको, x⁻n इक्वल्स टू -1। ओके, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, x⁻n इंटू x⁻n -k इक्वल्स टू -1। या फिर इसका एक मतलब और होता है, क्या मिल जाएगा मेरे को, x⁻n, x⁻n इंटू x⁻n क्या होता है, x⁻n + n, मतलब बेस सेम तो पावर ऐड होंगी, मतलब x⁻n -k इंटू x⁻n, और ये जब माइनस होने पे जाएगा तो +1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भूलने की भी गलती मत करना। समझ गए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ना भूलने की भी गलती मत करना, गलती से भी, क्योंकि अगर भूले तो किस्सा वहीं खत्म तुम्हारा। सच बता रहा हूँ, अगर गलती से भी भूले तुम लोग तो किस्सा वहीं तुम्हारा खत्म। चलो समझ गए, इसको याद रखना है, अपने माइंड के एक कोने में इसको डाल के रख दो, इसको भूलने की गलती मत करना। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो एग्जाम्पल क्या दूं अभी, लिखो यहाँ पर। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इफ x⁻6 -17x⁻³ +1 इक्वल्स टू 0 होता है, देन देन x⁻6 इंटू x⁻6 -287 का आंसर क्या होगा, -287 का आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। देखो यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये जो इक्वेशन मेरा लिखा हुआ है, क्या ये जो इक्वेशन मेरा लिखा हुआ है, ये क्या मेरा x³ का स्क्वायर नहीं, -17x³ +1 इक्वल टू 0, क्या मैं इसको अगर नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करूँ, क्या है मेरा x का स्क्वायर -k × x +1 इक्वल टू 0 जैसा नहीं दिख रहा है, तो बस x के जगह पे x³ लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। समझ गए, मतलब ये क्या है मेरा x, देखो +1 है,
+1 है मतलब इक्वेशन में मेरा क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब प्लस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17 दी हुई है। तो उसने पूछा क्या x⁻6 माइनस x⁻6 इंटू x⁻6 माइनस 287। अगर आपको इक्वेशन का पता लग गया कि आपका इक्वेशन प्लस में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका -1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब x⁻6 इंटू x⁻6 माइनस 287, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इसके ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए अभी, कि ऐसा मैं कहीं भी देखूं तो वो क्या होगा, मेरा -1 होगा या फिर +1 होगा। वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको कि +1 कब होगा। या फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका एक काम करो, स्क्वायर कर लो। ये आपको क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 1/x³ दिया हुआ, अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो यही तो दिया हुआ है ना आपको, यही तो दिया हुआ है आपको कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, उसको स्क्वायर स्क्वायर करने पे x⁻6 प्लस 1/x⁻6 के स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 289। 17 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 289 माइनस 2 मतलब 287। समझ गए, 287। मतलब आप लोग इस इक्वेशन को, मतलब x⁻6 प्लस 1/x⁻6 को 287, इसको कैसे लिख सकते हो, x⁻6 इंटू x⁻6 माइनस 287 की वैल्यू -1। इस इक्वेशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने अभी बताया आपको। समझ गए। अब देखो, अब अगर इसको ना और सिंपल करना चाहते हो अपने माइंड के अंदर, अगर तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं जा पा रही है नालायको, अगर तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं जा पा रही है तो कुछ नहीं करना है, काम करो, इक्वेशन वापस लिखो यहाँ पर। ओके, अब दोनों तरफ ना x⁻³ का डिवीजन दे दो। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा तुम लोगों को, x³ माइनस 17 प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 0। 17 को वहां भेज दो, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 17। अब इसके आगे कोई दिक्कत है, अब तो तुम लोग को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ नालायक होंगे जिनको ये स्टेप की भी जरूरत है। नालायकों, तुम लोगों के लिए जिसको इस स्टेप की जरूरत पड़ रही है वो प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करो, और मुझे भरोसा है तुम लोग पहुंच जाओगे यार, तुम लोग काबिल बच्चे हो। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे। एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, लिखो उसको। एग्जांपल क्या है मेरा, यहाँ पे लिखो, इफ x² माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो ये इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे ना +1 है, यहाँ पे +1 है, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, x प्लस 1/x की वैल्यू 11 मिल जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे x² प्लस 1/x² क्या मिल जाएगा, k² माइनस का 2 मतलब 11 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 119। 121 माइनस 2 119। समझ गए, कोई दिक्कत आपको, आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलो, अब इसी खुशी में एक एग्जांपल और लिखो है। इफ 3x² माइनस का 7x, 3x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, देन x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, यहाँ पर क्या मिल जाएगी। यहाँ से कुछ नहीं करना तुम लोगों को, देखो यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को कहीं पे भी सेपरेट तो x² दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 3 से भाग दे दो, पूरे इक्वेशन को 3 से भाग दे दो, 0 से डिवाइड करने पे 0 ही मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x² -7/3 इंटू एक्स -7/3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब जिस गधे ने फिर से ये इक्वेशन लिखा ना वो मार खाएगा। यही क्या नहीं मेरी k की वैल्यू है, ये 11 क्या मेरे k की वैल्यू नहीं है जो x का कोएफिशिएंट है, तो ये 7/3 मेरा क्या k का वैल्यू नहीं है, तो मेरे को क्या डायरेक्ट k² माइनस 2 पुट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना डायरेक्ट x² माइनस। तो मेरे को x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 7/3 मिल जाएगा ना, x प्लस 1/x यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझको, 7/3 तो मिलने वाला है। फिर से x से डिवाइड दोगे यहाँ पर, तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x का मिल जाएगा, 7/3 ही तो मिलने वाला है, मतलब यही तो मेरे k की वैल्यू है। तो मतलब x² प्लस 1/x² क्या मिल जाएगा, k² माइनस का 2 मतलब 49/9, 49/9 माइनस का 2 मतलब
49 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय 9, ये इसकी वैल्यू होगी। तो डायरेक्ट के की वैल्यू अब पहचानो। अब डायरेक्ट के की वैल्यू पहचानो, इक्वेशन पे अब मत जाओ, धीरे धीरे स्टेप्स को बढ़ाओ। और तुम लोग को मालूम है, अगर तुमने ना कम से कम मेरी पूरी शीट को अगर 10 बार लगा लिया ना, तो ये मेरी गारंटी है, जिस बच्चे ने बोला है सर हमने आपकी शीट को 10 बार लगाया है, ओके, मेरी शीट को 10 बार लगाने के बाद में ना कंफर्म है कि मैथ्स में तो कभी तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आने वाली तुमको मैथ्स में। ओके, चलो अपना एक थोड़ा सा हटके लेते हैं एग्जांपल। मान लो एग्जांपल मैंने दिया आपको, थोड़ा सा हटके है, एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन ऐसे, इफ 8x रेज टू 17/8 माइनस 17x रेज टू 17/16 + 8 = 0, मिल गया आपको। देन x⁻17/8 प्लस x⁻−17/8 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता लगानी है। देखो ये अब तक का मोस्ट फेमस क्वेश्चंस है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब आपको कहीं पे भी, पहले तो आपको यहाँ पे +1 बनाने की जरूरत है। कभी भी ऐसा इक्वेशन दियो ना, आपको वहाँ पे +1 बनाना है, तो आप लोग एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करते यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 8⁻17/8 माइनस 17/8 x⁻17/16 + 1 = 0। अब अगर आप लोग ध्यान दो, ये जो x 8⁻17/8 लिखा हुआ है, क्या ये मेरा 8⁻17/16 का होल स्क्वायर नहीं है? बताओ, ये क्या इसका होल स्क्वायर नहीं है? होल स्क्वायर ही है ना, ये क्या इसका होल स्क्वायर नहीं है? होल स्क्वायर में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। a⁻m, दी होल रेज टू n में क्या होता है, a⁻m इंटू n होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, समझ गए। तो यहाँ पे भी पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिल जाएगा, 2 से 16 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। मतलब ये क्या मेरा स्क्वायर का टर्म ही तो है। तो यहाँ पे मैं x नहीं लिखा क्या, 8x, ओके। मतलब ये क्या मेरा स्क्वायर का टर्म ही तो है, ये फिर से लिख, 8 × x⁻17/16 का स्क्वायर, समझ गए। बट यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से 8 निकल जाएगा अभी, क्योंकि मैंने 8 से क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 17/8 x⁻17/16 +1 = 0। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसने मुझसे पूछा गया है x⁻17/8 +1 अपॉन, ऊपर पावर में माइनस है तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो पावर में क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब ये बेसिक अलजेब्रा तो आपको आनी चाहिए ना। देखो यहाँ पे, मतलब इसने क्या पूछा है मेरे को, 17/8, मतलब इसने क्या पूछा है, ये क्या स्क्वायर का टर्म है ना इसका, मतलब इसने x² + 1/x² पूछा है, क्योंकि इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7⁻16, देखो यहाँ पर इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 17⁻16 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, 17/16 का होल स्क्वायर, मतलब 17/80 है वो, इन शॉर्ट। मतलब इसने क्या पूछा, x² + 1/x² पूछा, इक्वल्स टू कितना होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, देखो ये क्या मेरा k का वैल्यू नहीं है, ठीक है, मेरा k का वैल्यू नहीं है। यहाँ से मेरे को x⁻17/16 17/16 + 1 अपॉन x⁻17/16 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 17/8 नहीं मिल जाएगी, 17/80 तो मिलेगी। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, k² -2, प्लस से प्लस में जाना है मुझको। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 289 डिवाइडेड बाई 81 माइनस का 2, 64 आएगा, नहीं 8 का स्क्वायर 64 होता है, बराबर 64। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 64 का डबल कितना होता है, 128, 289 माइनस 128 कितना मिल जाएगा, 161 डिवाइडेड बाई 64 होगा मेरा आंसर, समझ गया। कोई दिक्कत, मतलब इसका आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 161 डिवाइडेड बाय 64। कोई शक?
कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, बड़ी अच्छी बात है, अच्छे से सीख रहे हो। एग्जाम्पल्स को ना नोट करते हुए चलो बच्चों, भूलना नहीं है आपको एग्जाम्पल्स। ओके, चलो। अब देखो ना, आपको किस किस पैटर्न या फॉर्म में एग्जाम में लिख के दिया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको उस पैटर्न या फॉर्म में एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। चलो, अब देखो एग्जाम में ना किस किस पैटर्न या फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको अच्छे से नोट करके लिखना। ओके, चलो लिखो। देखो, एक तो पहले आपको ये सबसे बेसिक वाला दिया होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 16, एग्जाम्पल मान के लो। फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स, एक ये दिया होगा आपको, एक ये दिया होगा, या फिर एक ये दिया होगा, ये मेरा सेकंड फॉर्म होगा। फिर उसके बाद में एक्स इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस का वन, ये भी दिया जा सकता है आपको। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 16x, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये भी दिया जा सकता है। अगर उसके बाद में 16x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16x को लिख सकते हैं -10x और -6x। तो मतलब एक काम करो, -6x को वहां पे भेज दो, तो एक्स स्क्वायर -10x प्लस वन इक्वल्स टू 6x। ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर आपको, उसकी मर्जी जब होगी तो। नहीं तो वो क्या देगा आपको फिर, थोड़ा लाइट में लेते हैं। एक और क्या लिख सकता है, वो दोनों का रेसिप्रोकल आपको दे सकता है। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ग्रीन में लेते हैं इसको। या फिर वो दोनों का रेसिप्रोकल दे सकता है आपको, मतलब 1/x² माइनस का 10x प्लस वन इक्वल्स टू 1/6x। ये भी सेम बात है, ये भी दे सकता है वो। या फिर अगर वो देना चाहे तो आपको वो 6x, मेरा क्या होता है 3 into 2 ना, तो 3 को ना यहाँ पे भेज देगा ऊपर की तरफ, मतलब 3/x² माइनस का 10x प्लस का वन इक्वल्स टू 1/2x, वो ये भी दे सकता है आपको। समझ गए? तो हर फॉर्म से परिचित होना है, हर फॉर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ और देखा तो कंफ्यूज हो गए। आप एग्जाम में चाहे ये वाली फॉर्म देखो, ये वाली देखो, या फिर चाहे ये वाली फॉर्म देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। समझना है कि एग्जामिनर ने क्या दिया है मुझको, समझना है कि एग्जामिनर ने क्या दिया है मुझको। ओके, चलो। अब एक काम करो, यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट पैटर्न, डालो यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न डालो। उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अलग है ये। नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 11 इज इक्वल्स टू -1, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -79 की वैल्यू क्या होगी। देखो, कभी भी पूरे अलजेब्रा में कहीं भी अगर ऐसा कुछ फॉर्म दिखाई दिया, कर दो कहीं भी ऐसा कुछ फॉर्म दिखाई दिया, तो इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या तो +1 होगी। समझ गए? इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या तो +1 होगी। वो -1 और +1 डिसाइड करेगा ये इक्वेशन, वो -1 और +1 डिसाइड करेगा ये इक्वेशन। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे -1 है तो ये वैल्यू -1 होगी, अगर यहाँ पे +1 है तो ये वैल्यू +1 होगी, दिया हुआ इक्वेशन जिस फॉर्म में होगा। अगर उसके इस इक्वल्स टू में -1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, -1 ही होगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी ऐसा कुछ फॉर्म दिखाई देना, ऐसा फॉर्म दिखाई दे, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का के, बस समझ जाओ इसकी दो ही वैल्यू पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल है, -1 फिर +1। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर -1 होगी या फिर +1 होगी। ये अपने दिमाग में ना एक कोने में बिठा लो, कोने में डाल कर रखो इसको कि हाँ ये है, ऐसा ही होगा ये। समझ गए? चलो, देखो यहाँ पर। अब अगर इसका मतलब क्या है मेरा, क्या हम इसको ये ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मेरे को √x प्लस 1/√x बराबर 11 दिया बराबर दिया हुआ। तो मैं इसका अगर स्क्वायरिंग देता तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x, मतलब k² - का 2, मतलब 121 - 2 मतलब 119।
अरे रूट 11 है ना, सॉरी, रूट 11 है ना ये एक्स, ये रूट 11 है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा ही नहीं, कैलकुलेशन में तो बहुत बड़ी पहुंच जाएगी 119 के स्क्वायर में, यहाँ पे रूट 11 ले लो। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, रूट 11 मिल जाएगा। ओके, चलो, रूट 11 मिल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको, 11 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर मतलब 11, -2 मतलब 11 -2 मतलब 9। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू पूछूं, तो फिर से इसका स्क्वायर करना होगा। आपने पहले इसका स्क्वायर किया, फिर बाद में इसका दोगे आप लोग स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 81 -2 मतलब 79। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -79 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, -1 मिल जाएगी। समझ गए? ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है, ये इक्वेशन या फिर जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है आपका, वो वैल्यू आपकी डिसाइड होती है इससे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद एक एक एग्जांपल लिखो, और क्या मिल जाएगा वो देखो यहाँ पे, इफ 2x -5√x +2 इक्वल टू 0। अब एक काम करो, दोनों साइड पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, देन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का टी +1 की वैल्यू क्या होगी। +1 की वैल्यू 0 दी है, तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन राइट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका टी में, इसके अंदर टी की वैल्यू क्या होगी। इसने पूछा क्या है इन शॉर्ट, इसने पूछा क्या है इन शॉर्ट, बताओ यहाँ पर इसने पूछा क्या है। समझ पा रहे हो कि इसने पूछा क्या है यहाँ पे, इसने टी की वैल्यू पूछी है, तो टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, देखो टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कुछ नहीं होगी यार। यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मतलब क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है बस। यह तो इसका मतलब है यहाँ पर, यहाँ पे इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मतलब क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं है ना। चलो देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, -5/√x इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है मेरा, √x का स्क्वायर नहीं है। एक्स क्या है मेरा, √x का स्क्वायर नहीं है ये √x का स्क्वायर ही तो है। एक्स क्या है मेरा, √x का स्क्वायर ही तो है ये, वही है ना मेरा। एक्स क्या है मेरा, √x का स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इसको मैं 5/2 √x +1 लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या दिया हुआ है मेरा, ये √x है, ये मेरा √x +1/√x का इक्वेशन दिया हुआ है 5/2। क्योंकि +1 है, देखो अगर +1 आता है, अगर +1 आता है यहाँ पे, तो ये बीच में प्लस आएगा। अगर यहाँ -1 आता है तो माइनस आएगा, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर दूंगा तो x + 1/x इक्वल्स टू k² -2 मतलब 25/4 -2 मतलब 25 -8 कितना होगा, 17/4 मिल जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर दूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, x² + 1/x², यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 17 का स्क्वायर मतलब 289/16 -2 मतलब 289 -32 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे 257/16। समझ गए? मतलब ये जो पूरी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, x² + 1/x² इक्वल्स टू टी ही तो लिखा हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पूरे इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दो, आपको ये मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। देखो अगर किसी को ज्यादा लगता रहेगा ना, तो बने रहो, क्योंकि थोड़ा रखो इसका, क्योंकि आगे टॉपिक और थोड़े मजबूत वाले। -1 का भी मेरे को आज ही सिखाना है, इसके लिए मैं, नहीं तो लेक्चर में अभी तक आपका हो चुका रहता, लेकिन आज मैंने x + 1/x इक्वल्स टू सिखाया, तो x - 1/x का भी आज ही सिखाना है मेरे को। ओके, चलो देखो यहाँ पर, देखो, चलो क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं।
देखो ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को? क्वेश्चन दिया हुआ है रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स बराबर थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 का वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या बोला, जब कभी भी आपका स्क्वायर है, जब कभी भी आपका स्क्वायर है तो उसका आंसर हमेशा -1 ही होगा। समझ गए? तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स मतलब के स्क्वायर माइनस का दो मतलब 9 माइनस टू मतलब 7। फिर इसके बाद में जब इसका मैं स्क्वायर स्क्वायर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस का तो मतलब 49 माइनस टू मतलब 47 मिल जाएगा। और इसको मैं आराम से एक्स स्क्वायर माइनस 47 इक्वल्स टू -1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ बिना किसी तकलीफ के। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग। और आप लोग रिवाइज करके आना, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिवाइज करके आना जो भी मैंने पढ़ा है आपको। ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ जी सर हमको आपकी वीडियो अच्छी लगी है। मुझे तुम्हारे कमेंट से ना मोटिवेशन आता है कि नहीं मुझे और अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए तुम्हारे लिए। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।